हाँ बेटे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, लास्ट चैप्टर ऑफ द ऑप्टिक्स, तो इसमें देखेंगे तो है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ये बेसिकली चैप्टर। पोलराइजेशन लाइट होती क्या है बेटे? सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे हमारी जो नॉर्मल लाइट, जैसे सनलाइट आ रही है, कोई टॉर्च की लाइट आ रही है, तो बेसिकली क्या होती है उसके जो पार्ट, जैसे आपको पता है बेसिकली लाइट होती क्या है, दिस क्या होती है बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये पता होना चाहिए क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटे ये, तो इसमें क्या होता है बेटे कि जो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन, जैसे पार्टी ऐसे क्रस्ट और इसके रूप में चलती है ये। बट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसमें क्या होती हैं, इसमें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या, जो इन विच द लाइट, द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर इन ऑल डायरेक्शंस, कि जो जैसे फोर होगी परपेंडिकुलर, यहाँ भी होगी, इस डायरेक्शन में भी मीन्स 3 डायमेंशनली होगी। अगर इसको यहाँ से देखें या ऊपर से देखें तो इट फिर पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, या इसकी लाइट वाइब्रेट करी इन दिस पे चारों तरफ, मीन्स 3 डायमेंशनली है, परपेंडिकुलर। प्रोपिगेशन कैसी हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसमें देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। और जो वेव्स है वो वाइब्रेट कैसे कर रही हैं, परपेंडिकुलर टू इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये होती है बेसिकली जो नॉर्मल लाइट है। क्या है ये, नॉर्मल लाइट। ठीक है, और इसमें क्या है, वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी शो, ये तो ऊपर से शो कर रहा हूँ मैं, अगर पार्टी ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो इसको ऐसे ऐसे शो करेंगे कि और ये भी, ये मीन्स ऐसे भी है, इन दिस वे भी 3 डायमेंशनली है। इसलिए जो अनपोलराइज लाइट है इसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, इट इज़ शोन लाइक दिस। ओके, ऐसे करके इसको शो करेंगे। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइट है। अब बेटे पोलराइज्ड लाइट क्या, जो हम पढ़ रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड मीन्स इसमें क्या है, द वाइब्रेशन ऑफ द लाइट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन, कि एक ही प्लेन में वो वाइब्रेट करेगी। तो इसको हम ऐसे, अगर इसमें शो करना हो तो इसमें कैसे शो करेंगे, जैसे ऊपर की डायरेक्शन में, तो या तो ऐसे होगी ये, ठीक है, ऐसे होगी, या कैसे होगी, इन दिस वे होगी। ओके, ये ऐसे, या ऊपर को होगी, या इन दिस वे, ऐसे शो कर सकते हैं। और इसमें शो करना तो इसमें भी हम इसको ऐसे, इस डायरेक्शन में प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है, तो इसको ऐसे पार्टिकल मीन्स अब कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसे शो करेंगे। ये भी पोलराइज्ड है, और अगर मीन्स एक ही डायरेक्शन में, ये भी इन दिस वे। तो बेसिकली ये क्या बेटे, दिस इज द पोलराइज्ड लाइट। क्या है ये, पोलराइज्ड लाइट। ये दोनों एग्जांपल्स हैं, पोलराइज्ड और ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो मीन्स पोलराइज्ड लाइट क्या हुई, इन विच द लाइट, इन विच द फील्ड्स आर वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है। इसमें देखें तो एक प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनली है। ओके, और इसमें सिंपल एक प्लेन, जैसे ऐसे करके होगा या ऐसे करके, और डायरेक्शन में होगा, ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये पोलराइज लाइट के। ठीक है, अब देखेंगे बेटे कि पोलराइजेशन लाइट क्या हो गया। अब पोलराइजेशन क्या हुआ, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इट इज अ फिनोमेना, पोलराइजेशन फिनोमेना इन विच द वाइब्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है बेटे, अब देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, एक छोटा सा मैं बनाता हूँ। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। ठीक है बेटे, तो फॉर एग्जांपल अगर ये पोलराइज्ड लाइट है, ऐसे करके इन दिस वे, ये वाले, ठीक है, इन दिस वे ऐसे करके है। ठीक है, तो इसको अगर शो करेंगे तो मीन्स ये क्या होगा, तो अलोंग द पेज की प्लेन में हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इन दिस वे, दिस इज परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, इन दिस वे, तो इसमें ये क्या होगा, दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये वाला जो है, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसे करके है, दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये ध्यान रखना है। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या हुआ था, प्लेन विच कंटेन्स द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रही है। और ये जो है मीन्स ये क्या है, ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू था प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के परपेंडिकुलर है। ओके, और ये क्या हो, ये बेटे दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, और ये है प्लेन ऑफ, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या हुआ, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू बेटे।
अब नेक्स्ट है बेटे पोलराइजेशन बाय, कि पोलराइजेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1, इसके 2-3 तरीके हैं। तो नंबर 1 है, अब ये पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय, कि हम पोलराइजेशन जो कैसे कैसे। एक तो नंबर 1 जो हम वेरी इजी है, कि जैसे कोई अगर हमारा मटेरियल है उनमें से पास करवाएं तो उससे भी हमारी पोलराइजेशन हो सकती है। पोलराइजेशन, ठीक है, बाय पासिंग थ्रू पोलराइड्स या पोलराइजर्स। पोलराइजर क्या है बेसिकली, स्पेशली एक मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिनसे अगर लाइट पास होगी तो वो उनसे जो पास होकर आगे जो जाएगी लाइट वो क्या होगी, पोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, फिर हमारी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन से भी, लेकिन हर लाइट नहीं होगी रिफ्लेक्शन, वो हम पढ़ेंगे, हर लाइट नहीं होगी बट, और पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो 3 तरीके हैं बेटे लाइट को पोलराइज करने के। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे। रिफ्लेक्शन से क्या है कि फॉर एग्जांपल एक इसमें लेंगे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये क्या है, कोई मीडियम है, कोई भी वाटर भी हो सकता है, एनी सब्सटेंस यहाँ पे ली जाता है। और यहाँ पे आप अगर देखें, आप यहाँ से क्या हो रही है, ये इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, मतलब कौन सी लाइट है, ये कौन सी लाइट होगी बेटे, ये जैसे ऐसे शो करेंगे तो नॉर्मल लाइट, नॉर्मल इज अनपोलराइज्ड लाइट है, कौन सी, अनपोलराइज्ड, ऐसे चल रही है। ठीक है, और यहाँ से जो वापस जा रही है ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, और यहाँ से एक क्या होगा बेटे, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ रेस, और कुछ जो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन वाली लाइट जो है वो अनपोलराइज, ये पोलराइज्ड नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन से लाइट पोलराइज्ड नहीं होती है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन वाली बेटे, ये वाली जो है ये पोलराइज होती है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, सारी की सारी लाइट्स पोलराइज नहीं होती हैं, ओनली, इसका मैं बताता हूँ। ठीक है, सारी की ये कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये डाई आउट हो गए और ये वाले हमारे बच गए, मीन्स वाइब्रेशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर। ठीक है, अब क्या होगा बेटे कि यहाँ से क्या बोला गया था कि सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज नहीं होंगी, बट ओनली विच आर इंसिडेंटेड एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कोई पर्टिकुलर है, वही सिर्फ क्या होगी, पोलराइज लाइट होगी, सारी की सारी नहीं होगी। ठीक है बेटे, तो अब हुआ क्या, रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से क्या बोला कि व्हेन द light is incidented at the interface of a rarer and denser medium, then at a particular angle of incidence which is called angle of polarization, the reflected light is polarized light. ठीक है, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। ठीक है, बेसिकली है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, और ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा और डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, और ये अलग अलग होगा अलग अलग मटेरियल के लिए। तो अब देखेंगे बेटे इसको, तो एक लॉ दिया था ब्रूस्टर्स लॉ, क्या बोलते हैं इसको, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स। ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ, तो ब्रूस्टर्स ने क्या कहा था, वेरी इजी, कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या था, ओनली म्यू इज इक्वल टू tan p, वेरी इजी। तो इसको कैसे, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या हुआ, इट स्टेट्स दैट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंटेड एट द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और इसके जो इन्फ्रेंस निकलते हैं, क्या कंक्लूजन निकला था इसका, कि बी क्या आ गया बेटे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो इसको, इससे ही इन्फ्रेंस निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकला था, अब म्यू इज इक्वल टू होता क्या बेटे, म्यू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, मीन्स ये आई है, आई मीन्स ये वाला, और ये क्या आर, आर क्या है बेटे यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पर ही जो ये आर है, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब म्यू किसके बराबर था यहाँ पर, tan p के बराबर,
मीन्स tan p क्या होता है, साइन अपॉन कॉस p। ठीक है बेटे, अब आपको पता है आई इज इक्वल टू पी है, आई इज इक्वल टू पी है, तो यहाँ से भी p आ जाएगा, मीन्स साइन p अपॉन साइन r इज इक्वल टू साइन p अपॉन कॉस p। तो यहाँ से कट गया एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन r इज इक्वल टू साइन p। ठीक है, साइन p नहीं सॉरी कॉस p, यहाँ पर क्या कॉस। और आपको पता है कि साइन r क्या होगा, साइन 90 प्लस p। ठीक है, साइन r इज इक्वल टू साइन 90 प्लस p, या यहाँ पर हमें भी लिख सकते हैं कोस 90 माइनस r इज इक्वल टू कोस p। तो यहाँ से कोस कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 90 माइनस r इज इक्वल टू p। दिस इम्प्लाइज दैट 90 इज इक्वल टू r प्लस p। इसका क्या मतलब बेटे कि r प्लस p, कि r ये है। अब आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये p है तो ये भी क्या होगा p, तो ये r प्लस p क्या हो गया बेटे 90 डिग्री, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि 180 होता है ना टोटल। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द इन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिस्टर्स लॉ। ओके बेटे, तो बेटे कई बार इसका पूछा जाता है कि व्हाट इज हाउ कैन यू प्रूव इट, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि हमने प्रूव करना है म्यू इज इक्वल टू tan p। ठीक है बेटे, तो म्यू आपको पता ही होता क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब वी नो दैट आई इज इक्वल टू पी है, क्योंकि एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे होता है, तो इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू साइन पी अपॉन साइन आर। और वेयर व्हाट इज आर हियर, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ना कि रिफ्रैक्शन, ये ध्यान, रिफ्लेक्शन ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप बेटे अभी हमने प्रूव किया कि r प्लस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटे, ये हमने प्रूव किया। इट मीन्स r की जगह क्या लिख सकते हैं बेटे 90 माइनस पी, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस पी। दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे साइन p और साइन, ठीक है बेटे साइन r की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस पी। ठीक है बेटे, तो साइन p और 90 माइनस पी क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए cos p। तो दिस इम्प्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट p। बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटे ये सारा ब्रिस्टर्स लॉ ये, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटे, अभी हमने कहा कि तीन तरह से इसको पोलराइज कर सकते हैं लाइट को। नेक्स्ट है बाय स्कैटरिंग। बाय स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग कैसे करेंगे, स्कैटरिंग से कैसी होती है पोलराइज्ड, वो अब हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटे, फॉर एग्जांपल ये आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही, क्या है ये इंसिडेंट लाइट, और इंसिडेंट लाइट कैसे होगी ये, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल जो है। ठीक है, दिस इज क्या है ये, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, माना किसी चीज़ से टकरा रही है, वहाँ यहाँ पे स्ट्राइक किया तो कुछ चीज़ क्या स्कैटरिंग हो जाएगी, सारी की सारी, जैसे माना यहाँ पे एक स्कैटरिंग हो रही है वाली लाइट। ठीक है, और तो स्कैटरिंग से क्या होगा बेटे कि कुछ लाइट जो वो यहाँ पे स्कैटर हो रही है, ठीक है, कुछ लाइट यहाँ पे स्कैटर हो रही है, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में ये स्कैटर होती रहेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइट सारी की सारी स्कैटर्ड लाइट जो वो पोलराइज्ड नहीं होगी, ओनली जैसे इंसिडेंट है ना बेटे, इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट है, सिर्फ जो परपेंडिकुलरली स्कैटर होगी दैट इज पोलराइज्ड लाइट। ओके, that is polarized light. So I think it is very clear कि when the light is scattered through any substance, the scatter light which is perpendicular to the incident light is polarized and rest of the scatter light is not polarized. ठीक है, तो इससे हम स्कैटरिंग से भी हम इसको we can polarize the light. अच्छा, नेक्स्ट है बेटे पोलराइड क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि पोलराइड मीन्स पोलरॉइड्स, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे अगर लाइट को हम पास करवाएं तो वो क्या है, वो पोलराइज लाइट होती है। आजकल देखो बेटे आपके पास कई आ रहे हैं, आप जो हमारे गॉगल्स आ रहे हैं ना, गॉगल्स, ठीक है ना, तो गॉगल्स में क्या है, कुछ जो है वहाँ पे लिखा होगा ऐसे लिखा होगा पोलराइजर, पोलराइड। तो पोलराइड स्पेशली आजकल हमारे पास आ रहे हैं, जो गॉगल्स आ रहे हैं, जो चश्मे आ रहे हैं,
तो वो पोलराइज मीन्स उसमें पोलराइजर लगा हुआ है, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे लिखा, और वो थोड़े से कीमती होते हैं बेटे, तो उससे आँख बहुत ज़्यादा हमारी सेफ रहती है। पोलराइज लिखा होगा, अगर देखा अपने रे बैन के कुछ चश्मे हैं उसमें पोलराइज लिखा होता है, तो मीन्स वो उसमें पोलराइड कंटेन्स होते हैं। तो बेसिकली पोलराइड होते क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट इज पास्ड, देन द लाइट इज बिकम्स पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर द थिन एंड लार्ज शीट्स ऑफ क्रिस्टलाइन पोलराइजिंग मटेरियल। क्या होते हैं ये? क्रिस्टलाइन पोलराइजिंग मटेरियल। ठीक है, क्रिस्टलाइन पोलराइजिंग मटेरियल। ठीक है, इससे अगर लाइट को पास कराएं तो वो क्या होती है? इट बिकम्स पोलराइज्ड। तो इसके दे आर स्मॉल नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ क्यूनिन आइडोसल्फेट। ये याद रखना, किसके क्रिस्टल होते हैं? क्यूनाइन आइडोसल्फेट, आइडोसल्फेट इसके क्रिस्टल होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि पोलराइड में कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ क्यूनाइन आइडोसल्फेट। ठीक है, मटेरियल। और उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये उसको लाइट को पोलराइज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटे एक और आ जाता है कि व्हाट इज एनालाइजर। एनालाइजर, ठीक है, तो एनालाइजर क्या होगा? दीज आर द, ये भी पोलराइड ही बेसिकली, पोलराइज। दीज आर द पोलराइड्स which are used to detect the polarized light। polarized light को डिटेक्ट करते हैं, polarized light। ठीक है बेटे, उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इसका होगा क्या? अब बेटे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए हैं, आपने एक लेना है, पोलराइजर लेना है, तो अगर आप पोलराइजर ले लिया, आपने ये पोलराइड ले लिया, तो माना आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो पोलराइजर है या नहीं है? मीन्स ऐसे करके लाइट आ रही है इन दिस वे, ये भी पोलराइज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? एक और ऐसा ही पोलराइड। बेसिकली पोलराइड ही होता है कि जब यहाँ से लाइट जाएगी तो नेचुरली है वो क्या होगी, अगर ये पोलराइज लाइट होगी तो यहाँ पे इसको रोटेट करने से क्या होगा? क्योंकि पोलराइज लाइट में तो एक ही प्लेन में होगा, तो उसी प्लेन में अगर इसको अपन रखा होता तो लाइट यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। अगर इसको आप रोटेट कर देंगे तब क्या होगा? यहाँ से लाइट क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए इसको एनालाइजर कहते हैं। ठीक है बेटे, तो एनालाइजर क्या है? बेसिकली दिस इज ए पोलराइड विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द लाइट। और इसके अच्छा बेटे यूजेस क्या क्या है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोलराइड्स? कई बार ये पूछा जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोलराइड्स? तो नंबर वन, आपकी जो गाड़ियों के बेटे शीशे होते हैं, विंड शील्ड्स, विंड शील्ड्स आर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये क्या होते हैं? दीज आर आल्सो, ये भी पोलराइड होते हैं। या विंडो पैन्स जो होते हैं प्लेन के, विंडो पेन्स, विंडो पेन ऑफ द प्लेन, शीशे के जहाज के भी होते हैं। और दे आर यूज टू सी द 3 डायमेंशनल पिक्चर, यूज्ड टू सी, देखा होगा आपने 3 डायमेंशनल पिक्चर, जो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स को भी क्या होते हैं? पोलराइड यूज होते हैं। एक और भी है सन ग्लासेस, जैसे मैंने भी कहा कि सन ग्लासेस में भी ये यूज होते हैं। ठीक है बेटे, तो दीज आर द यूजेस ऑफ पोलराइड। तो दिस चैप्टर इज ओवर। तो इससे के साथ ही आपकी जो ऑप्टिक्स यूनिट है वो ख़त्म होती है। ओके बेटे, इसमें एक छोटा सा एक दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल कि रे फ्लाइट एंटर्स ए मीडियम एंटर द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट एन एंगल ऑफ पोलराइजेशन, क्या इज इक्वल टू पी है। डिड्यूस द रिलेशन फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ सी। ठीक है, मीन्स आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना इन टर्म्स ऑफ सी। ठीक है, तो इसको कैसे शुरू करेंगे? म्यू इज इक्वल टू, आपको पता है, इट इज इक्वल टू टैन पी अकॉर्डिंग टू ब्यूस्टर्स लॉ। ठीक है, और आपको ये और भी पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 साइन सी। ठीक है, तो क्या होगा? म्यू की वैल्यू क्या होगी? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू यहाँ पे साइन पी अपॉन कॉस पी। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ कई बार बेटे यहाँ पे मालूस लॉ पूछ ली जाता है। व्हाट इज मालूस लॉ? इसको ध्यान से देखना है अपना। मालूस लॉ वेरी इजी है। तो उसने क्या कहा था कि अगर आपका ये इसका डायग्राम देख लें यहाँ पर इन दिस पे, अगर ये कोई दिस इज अगर पोलराइज़र है, ये पोलराइज़र, ये पोलराइड है,
और यहाँ पर क्या आपका बेटे, यहाँ पर आपका एनालाइजर है, ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ, थोड़ा सा एंगल है दोनों के बीच में, ओके। ये आपका एनालाइजर है, इसका प्लेन ये है और इसका प्लेन ये। तो ये बोला था कि यहाँ से फॉर एग्जांपल अनपोलराइज्ड लाइट गई, अनपोलराइज्ड लाइट, और ये यहाँ पर नेचुरली पोलराइज्ड लाइट हो गई इन दिस वे। तो यहाँ से जो क्रॉस करेगी लाइट, कि इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर, ठीक है, ये उसने बताया था। तो ये वेरी इजी है, इसमें क्या है, इसको प्रूव कैसे करना है। सपोज इन दोनों के बीच में एंगल ऐसे करके, ये पोलराइजर है और ये क्या बेटे, एनालाइजर है, ठीक है, दिस इज एनालाइजर। और आपको पता है कि यहाँ से जो लाइट आई थी उसकी एम्पलीट्यूड, सपोज इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है बेटे। तो नेचुरली है इसके अलोंग, जो क्योंकि लाइट पोलराइज के अकॉर्डिंग थी, इसके अलोंग थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस इज ए कोस थीटा कंपोनेंट आएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ए साइन थीटा, जो कि ओपेक, जो कि डार्क होगा बेटे। तो वही बात की इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होती है बेटे, स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये याद रखना, स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब आपको पता कि ये वाला कंपोनेंट होगा, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए कोस थीटा का स्केयर, ठीक है। तो आपको पता है आई इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू ए स्केयर कोस स्केयर ऑफ थीटा। तो ए तो कांस्टेंट चीज़ है, तो इसलिए आई क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोस स्केयर ऑफ थीटा, ये। तो यू कैन प्रूव इट वेरी इजली। सो ये मालूस लॉ था, ये भी आपने कर लेना बेटे। ओके बाय।